कि जब मैं भी इवन बोलता था घर वालों को कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा या अब मैं मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, तो पेरेंट्स इवन रिलेटिव्स भी हमारे ऊपर थोड़ा सा वो करते थे कि इतनी पढ़ाई करके इंजीनियरिंग वगैरह करके अब क्या फोटोग्राफी फ़ोटो खींचोगे। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच पर। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज जो कि फोटोग्राफी के क्षेत्र से अपना ताल्लुक रखते हैं, साथ ही एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी रन करते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं राहुल मंडलेश्वर जी से। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। धन्यवाद। सर, एक छोटा सा परिचय आपका हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम राहुल मंडलेश्वर है और मैं अभी एज अ फोटोग्राफर प्लस एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को रन कर रहा हूँ। इसका ऑनर हूँ, जिसका नाम है आर्या वेडिंग एंड इवेंट। और इसी के साथ में हम लोग फोटोग्राफी, डेकोरेशन और काफ़ी सारे जो रॉयल एंट्रीज होती है उसमें कार्यरत है। जी सर। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा रहता है, जैसे आपके परिचय के बाद, कि आपका जो बचपन की शुरुआत हुई, बचपन से आपने सफर शुरू करा। जी और अभी आप एक नामी फोटोग्राफर है बुरहानपुर शहर में। जी। साथ ही अभी आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी रन कर रहे हैं। जी तो सर। ये जो सफर रहा, ये एक छोटे से रूप में। हाँ जी सर, देखिए मैंने स्कूलिंग तो डीएस मेमोरियल में 8th तक के अपना स्टडी किया। उसके बाद से 9 to 12 मैंने सेवा सदन में स्टडी किया। उसके आगे फिर मैंने इंजीनियरिंग किया, बट किसी कारण से मुझे उसको ड्रॉप करना पड़ा। तो फिर मेरे माइंड में एक फ़ोटोग्राफी का आइडिया आया कि अगर फोटोग्राफर बनने का, वो भी मैंने एक मेरे सर को देखा था फोटोग्राफी करते हुए, उनसे मैंने प्रेरणा ली और अपना फोटोग्राफी का सफ़र चालू किया। जी सर। सर, फोटोग्राफर जो रहता है, जी जी जी। वो उसका जो भूमिका रहती है, हाँ जी, हाँ जी। किसी भी कार्यक्रम में, वो बड़ी चुनौतीपूर्ण रहती है। बिल्कुल सर। तो आप एक अच्छे फोटोग्राफर बने और आपका नाम भी अभी बुरहानपुर में अच्छा खासा है, तो उस किस टाइप की चुनौती आपको फेस करनी पड़ती है? सर देखिए, फोटोग्राफर की सबसे ज़्यादा अगर चुनौती में देखा जाए तो वो है कि एक पूरा पेमेंट शेड्यूल जो रहता है उसको मेंटेन करना। एक्चुअली होता क्या है फोटोग्राफी प्रोफेशन में कि काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो इवेंट पर तो टाइम पर बुला लेते हैं और सारी चीज़ें हो जाती है, बट उनसे जो पेमेंट हमको लेना रहता है उसमें हमें बहुत दिक्कतें जाती है। तो कहीं ना कहीं वो एक हमारे लिए चुनौती रहती है। एक अच्छा काम देने के बदले एक अच्छा पेमेंट लेना बहुत बड़ी चुनौती होती है। और सर, आपको ये फोटोग्राफर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ जी। आपने अपना बीटेक ड्रॉप करा, जहाँ तक हमारी जी 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 जी। और फिर आप फोटोग्राफी के क्षेत्र में आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से? सर, मैं एक्चुअली शुरू से फोटोग्राफर ही बनूंगा ऐसा मेरा नहीं था, बट जब मैं लाइफ में इंजीनियरिंग में आगे बढ़ा तब मैंने देखा कि एक मेरे सर थे जो काफ़ी अच्छे फोटोग्राफर थे। तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी लगने लगी। फोटोग्राफर की लाइफ स्टाइल, हर दिन नए लोगों से मिलना, हर दिन किसी अलग पार्टी में जाके फ़ोटोज़ क्लिक करना और साथ में सारी चीज़ों को एंजॉय करना। फिर इंजीनियर बनने के बाद में मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं एक ही लाइफ को मुझे जीना पड़ेगा, वही सुबह उठो, 8 बजे ऑफिस, 10 बजे घर या 8 बजे घर। तो उस सब लाइफ को मैं नहीं जीना चाहता था, मैं कुछ अलग जीना चाहता था। सर, फोटोग्राफी में तो आपने अच्छा नाम करा जी। उसके बाद अब नई चीज आपने जोड़ी, इवेंट मैनेजमेंट। जी सर। तो जी उस क्षेत्र में आप कैसे आए? सर, देखिए फोटोग्राफी को करते हुए हमारे साथ में कई सारी प्रॉब्लम आती थी। जैसे कि कहीं पर हम फोटोग्राफी करने गए तो डेकोरेशन अच्छा है बट लाइट्स प्रॉपर नहीं है, और वहाँ पर कई जगहों पर ऐसा होता था कि जो एंट्रीज होती थी ब्राइड ग्रूम की, रॉयल एंट्री,
वो हमारे मुताबिक नहीं हो पाती थी, वो तो उसको हम हमारे हिसाब से नहीं कर पाते थे, तो कहीं ना कहीं हमें फ़ोटोज़ अच्छे नहीं मिल पाते थे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर फ़ोटोज़ अगर अपने को अच्छे चाहिए तो अच्छा एक बैकड्रॉप चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड चाहिए, फ़ोटो मतलब कि जो कस्टमर है उसकी अच्छी एंट्री चाहिए, और उसके बाद में उसको नहीं कुछ तो शादी में इतना खर्चा हो जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक मिनिमम चार्ज लगना चाहिए, मिनिमल चार्ज। तो उसके लिए मैंने सोचा कि जब अपने पास में सारी चीज़ें अवेलेबल है तो इसीलिए मैंने उनको ये फोटोग्राफी के साथ साथ दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करना भी चालू कर दी, जैसे डेकोरेशन मैंने बताया अभी, और रॉयल एंट्री, ये काफ़ी सस्ते दामों में हमने फिर उनको प्रोवाइड करवाना चालू किया। मीन्स की है ना, जो प्रॉब्लम आपको भी होती थी कि आप तो है ना अपना काम पूरी लगन से कर रहे थे, जी जी जी। लेकिन कहीं उनके मिसमैनेजमेंट के कारण आपकी हाँ। फोटोग्राफी का भी नाम खराब हो जी रहा था। सर, जी सर, तो बिल्कुल उसका बिल्कुल। सॉल्यूशन भी आपने निकाल लिया, जी सर, जी और सर। साथ ही सारी चीजें उनकी टाइमली हो जाए और कम बिल- बजट में हो जाए, बिल्कुल सर, तो वो बिल्कुल चीज़ भी आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू। बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपका ये कदम रहा है। धन्यवाद। साथ ही हमारा एक और क्वेश्चन कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अभी युवा हैं, हाँ जी, हाँ जो जी। कि फोटोग्राफी के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। जब से वो एक चलन चला है डीएसएलआर, हाँ हमने जी, हाँ नाम जी। सुना डीएसएलआर से फोटो खिंचवाना है या फोटोशूट, तो बिल्कुल। जो भी बच्चा अपना करियर बनाना चाहता है फोटोग्राफी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो किस प्रकार से अपना करियर बना सकता है? सर देखिए, अगर उसको, जिस भी युवा को अच्छा करियर बनाना है इस फील्ड में, तो या तो उसको किसी फोटोग्राफर के साथ काम करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, या आजकल तो सर फोटोग्राफी कोई छोटी बात नहीं रही, आजकल तो दिल्ली फोटोग्राफी एकेडमी, या फिर दिल्ली फोटोग्राफी, या फिर इंदौर फोटोग्राफी, ऐसी काफ़ी सारी एकेडमी खुल गई है, तो वो वहाँ से सीख करके अपना करियर बना सकता है, या फिर जिस तरह हमने किया किसी फोटोग्राफर के साथ जाके, और फिर उनसे मतलब बहुत दिनों तक के उनके साथ में एज अ असिस्टेंट फोटोग्राफर बन के काम सीखने के बाद में फिर वो अप्लाई कर सकता है। मीन्स कि अगर वो चाहे, अगर उसके पास ऐसा कोई जी। रिसोर्सेस हो कि वो कोई अच्छे फोटोग्राफर का असिस्टेंट बन जाए ओके, और बिल्कुल। वहाँ से अनुभव लेते हुए वो सीखे, या वो चाहे तो अभी बहुत सारे एकेडमिक्स भी, एकेडमीज चलती है मीन्स सर। ट्रेनिंग डायरेक्ट उनको दी जाएगी कि अच्छा फोटोग्राफर कैसे बन सकते हैं। बिल्कुल सर, पर्टिकुलर एंगल कैसे लेना है, पर्टिकुलर टाइमिंग, आपको कैमरा सेटिंग्स कैसे करना है, उन सब की ट्रेनिंग वो एकेडमी में प्रोवाइड कि करवाते पहले जो अनुभव के बेसिस पे सीखना पड़ता था, अब उसको और इजी कर दिया एकेडमी। हैं एकेडमी के थ्रू। जी सर। अब इसमें हमारा एक और क्वेश्चन आता है सर जी। कि आप अपना जीवन हाँ में जी। कोई ऐसा मोमेंट हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें जिसमें आप हताश हुए हो और उसका सामना करके आप अपने अचीवमेंट्स जो आपने पाए वो वहाँ तक पहुँचे हैं। सर ऐसे तो काफ़ी सारे रहे हैं मोमेंट्स कि जिसमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं भोपाल में एज अ असिस्टेंट फोटोग्राफर था, तब ये बात है तकरीबन 2015 की, तब मैं मतलब कि फाइनेंशियली इतना कोई वीक नहीं रहते थे, मगर टाइमिंग की इतनी कमी हो जाती थी कि हम लोग एक एक समोसे पर, एक एक चाय पर पूरा पूरा दिन निकाल देते थे, पूरा पूरा दिन उसी पे जाता था। नाइट में सिर्फ सोना है, 2 घंटे, 2 से 3 घंटे आराम करना है, और वापस अगले ऑर्डर के लिए तैयार होना है। तो ये बहुत सारी तकलीफ़ें और बहुत सारी मतलब जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ने का सफ़र है फोटोग्राफी। बिल्कुल सर। सर, जो आप एक सफल फोटोग्राफर, साथ ही अभी इवेंट मैनेजमेंट भी देख रहे हैं, जी सर। तो उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर ऑब्वियसली है कि इसमें मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब अभी देखा जाए तो फोटोग्राफर अगर आपने देखा होगा तो उनको अधिकतर नाइट वेडिंग्स, और कभी कभी तो पूरा पूरा टाइम भूखा भी रहना पड़ता है। तो जैसे मम्मी पापा को अपन अगर बोलो कि मैं आज रात को 1 बजे आऊँगा, तो इवन 1 बजे भी मुझे मतलब कि मेरे लिए दरवाज़ा खोल दे घर वाले, ऐसा उन्होंने मेरे लिए किया, तब जाके मतलब मैं इस चीज़ में सफल हो पाया, और उन्हीं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल सर। एक और क्वेश्चन आता है, कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं
जो जी। कि अगर बच्चा बोले कि मेरे को फोटोग्राफी करना है तो वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता करते हैं कि क्या फोटो खींचेगा। हाँ तो जी। क्या ऐसा सोचना पेरेंट्स का ठीक है या बच्चा फोटोग्राफी में भी अपना करियर बना सकता है? वैसे हम तो आपको देख ही रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उन पेरेंट्स के लिए कुछ। बिल्कुल सर। सर अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं भी इवन बोलता था घर वालों को कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा या अब मैं मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, तो पेरेंट्स इवन रिलेटिव्स भी हमारे ऊपर थोड़ा सा वो करते थे कि इतनी पढ़ाई करके इंजीनियरिंग वगैरह करके अब क्या फोटोग्राफी फ़ोटो खींचोगे वगैरह। ऑब्वियसली ये सही बात है, आजकल कोई भी बच्चा बोलेगा तो उसके पेरेंट्स एग्री नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। मगर मैं एक बात बता दूं सर कि जॉब में आपके पास में लिमिटेड पैसा रहता है, और जो आपका बिजनेस होता है या जो आपका मतलब कि फोटोग्राफी जैसा कोई हुनर होता है, उसमें आपके पास अनलिमिटेड पैसा होता है। मतलब जहाँ आप 20,000 रुपये पर मंथ से काम करते हो, वहाँ आप फोटोग्राफी में या फिर इवेंट मैनेजमेंट में या फिर बिजनेस में 1 लाख पर मंथ या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। तो करियर बहुत अच्छा है सर, फोटोग्राफी चाहे इवेंट मैनेजमेंट, काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। मीन्स कि अगर बच्चा उसमें रुचि रखता है फोटोग्राफी में जी। और एक मेहनत कर सकता है हाँ जी, तो हाँ उसका भविष्य ब्राइट है जी। फोटोग्राफी। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। बिल्कुल सर। सर एक छोटा सा मैसेज हमारे मंच के माध्यम से युवाओं के लिए। सर युवाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फील्ड चाहे कोई भी हो, अगर आपकी लगन सच्ची है, मेहनत अच्छी है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर। जिसका रिजल्ट आप खुद ही देख सकते हैं, राहुल मंडलेश्वर सर, जो कि एक युवा है और एक सफल युवा फोटोग्राफर हम उनको कह सकते हैं। बिल्कुल। सर आपने हमारे मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिया। अब हमारा अंतिम प्रश्न है कि इस मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा है? जी सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके के लोकलाइट्स में मंच मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे क्या, किसी भी एक सफल व्यक्ति को, अभी तो खैर हमारे भी सफलता में काफ़ी समय हम मानते हैं, इस चीज़ में अगर कोई मंच दे रहा है तो उसके लिए मैं पूरी लीड लैब की टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा। और ऐसे चैनल्स बनते रहना, मतलब कि आगे आप लोग और ग्रो होना चाहिए, ऐसी दिल से मतलब कि आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कुल मिलाकर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सर हमारा विश्वास है कि हमारे युवा जो अपनी फील्ड में रुचि रखते हैं, आपकी इस साक्षात्कार से प्रेरणा लेकर जी। वो अपने फील्ड में रुचि रखते हुए सफल होंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।